भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने बुधवार को पीरपैंती थाना का औचक निरीक्षण किया। एसएसपी के औचक थाना पहुंचने से पुलिस कर्मियों में हलचल मच गई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर की साफ सफाई, अभिलेख संधारण, लंबित मामलों की स्थिति एवं विधि व्यवस्था से जुड़ी तैयारियों की गहन समीक्षा की। एसएसपी ने थाना के मालखाना, हाजत, ड्यूटी रजिस्टर, प्राथमिकी रजिस्टर सहित विभिन्न अभिलेखों की बारीकी से जांच की। उन्होंने लंबित कांडों के शीघ्र निष्पादन, वारंटियों की गिरफ्तारी और नियमित गश्ती बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही फरियादियों के साथ शालीन व्यवहार करने और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने की हिदायत दी। बताना चाहते हैं कि आज मैं पीरपैंती थाना में यहाँ पर आया था और थाना का निरीक्षण किया और साथ में जो हमारे कांड लंबित हैं, कांडों का समीक्षा किया। तो सभी जो करीब 8 के आसपास जो अनुसंधान करता थे, सभी के कांडों का जो है समीक्षा किया गया और जितना कांड अभी ये प्रतिवेदित हो रहा है उसका लक्ष्य 2 गुना लक्ष्य दिया गया है पुलिस मुख्यालय से भी और हमारे बड़ी पदाधिकारियों के द्वारा। मैंने भी इसको दिया हुआ था। उसी के आलोक में आज समीक्षा की गई। काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा लोगों ने काम किया है। 3 अनुसंधानकर्ता ने काफ़ी बढ़िया जो है डिस्पोजल दिया था। तो उन तीनों को जो है सुसेवांक से जो है पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाएगा। और साथ में जो हमारी गश्ती है और महिलाओं बच्चों से संबंधित मामले होते हैं और साथ ही जो सूखा नशा यानी ड्रग्स से संबंधित मामले होते हैं, उसको लेकर सभी पदाधिकारियों को थाना को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि अगर कहीं भी ऐसा कोई मामला संज्ञान में आता है तो उसको त्वरित रूप से उसका निष्पादन करें। और जो भी ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो ड्रग्स या इस टाइप के व्यापार में है, उनको जो है आसूचना संकलन करते हुए साथ संकलन के साथ जो है उनके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसके लिए निर्देशित किया गया है। तो इस तरीके से हमारा उद्देश्य यही है कि इस क्षेत्र में जो है अपराध पर नियंत्रण रहे और साथ ही हमारे जो थाना का शीर्षता है, जो कांड की लंबितता है, उसमें कमी आए। और साथ में यहाँ पे पीरपैंती में जो पावर प्लांट जो प्रस्तावित है उसके आलोक में भी वहाँ पे एक टीओपी या थाना एक बनना है, इसको लेके भी आज विजिट करेंगे और वहाँ पे हम लोग एक सूटेबल प्लेस देखेंगे कि कहाँ से जो है वो स्थापित किया जाए, जिससे न सिर्फ पावर प्लांट की बल्कि आसपास के लोगों की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके। भागलपुर के सर्किट हाउस में बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने पहली बार प्रेस को संबोधित करते हुए विभागीय योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि राज्य के सभी जिला परिषदों की रिक्त भूमि के समुचित उपयोग को लेकर सरकार गंभीरता से काम कर रही है ताकि पंचायत स्तर पर विकास को गति मिल सके। प्रेस वार्ता में पीपीटी प्रस्तुति के दौरान भूमि से जुड़ा स्पष्ट विवरण नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए पारदर्शी जानकारी देने का निर्देश दिया। मंत्री ने बताया कि भागलपुर जिले की 238 पंचायतों में 70 पंचायत भवन पूर्ण हो चुके हैं, जिनमें 56 क्रियाशील हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत 21 पंचायतों में निर्माण की स्वीकृति मिली है और 45 पंचायतों में भूमि चिन्हित की जा चुकी है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार धरातल पर विकास कर रही है। मंत्री के रूप में मेरा जिलावार बैठक और निरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। इसी क्रम में बीते दिन भागलपुर जिला आना हुआ। विभाग की समीक्षा बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। समीक्षा बैठक में जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ विभाग के तहत चलने वाली योजनाएं, परियोजनाएं पर चर्चा हुई। भागलपुर के मारवाड़ी कॉलेज परिसर में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में राष्ट्रीय एकता शिविर 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के मार्गदर्शन में आयोजित शिविर का उद्घाटन पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश, मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। शिविर में देश के विभिन्न राज्यों से आए एनएसएस स्वयंसेवक उत्साह पूर्वक भाग ले रहे हैं। उद्घाटन सत्र की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई।
जिसमें अतिथियों ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश दिया। शिविर का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता, सेवा भावना और सांस्कृतिक आदान प्रदान को मजबूत करना है। 7 दिवसीय शिविर के दौरान स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य शिविर, पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, योग फिटनेस सत्र, व्यक्तित्व विकास कार्यशाला और देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी। डॉक्टर राहुल कुमार के अनुसार यह शिविर विविधता में एकता की भावना को सशक्त करेगा। जिस प्रकार से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, सबसे पहले राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारीगणों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई है इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और सभी युवा साथियों एक सूत्र में बांधने का एक अवसर है। साथियों, एनएसएस के माध्यम से जिस प्रकार से आप युवा साथियों के बीच सेवा का संस्कार बच्चों को दे रहे हैं, युवा साथियों को दे रहे हैं, ये सेवा का संस्कार कि भारत में सभी भाषाएं बोली जाती हैं, सभी समझते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है और बिहार में आके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स हैं इन लोगों के, अपनापन बहुत है, बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन है बच्चों का हमारे साथ। वॉलंटियरशिप जो है वो यहाँ एनएसएस जो हम वहाँ हमारे वॉलंटियर्स जिस तरह से काम करते हैं, वही वॉलंटियरिज्म जो है वो यहाँ के वॉलंटियर्स में बखूबी दिख रहा है। और इस कैंप की शुभकामनाएं बहुत बहुत अच्छी। जी, मैं एनएसएस डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से आई हूँ, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर माइसेल्फ दीपिका तालुकदार। और यहाँ आने का तो पर्पस वही है कि ये नेशनल कैंप है, सो अपने बच्चे यहाँ पे 10 बच्चे यहाँ पे लेके आए हैं ताकि वो मिले, बाकी इंडिया के दूसरे पार्ट्स के बच्चों से मिले, कुछ वो भी सिखाए और कुछ सीख के भी जाए। वही पर्पज़ है ऐसे कैंप्स का कि हम लोग का कल्चर का एक्सचेंज हो, ट्रेडिशंस का एक्सचेंज हो, भाषाओं का, रहन सहन, खान पान सबका एक्सचेंज हो, ताकि और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कैंप है, इंडिया के दूसरे पार्ट्स में हर साल लगता रहता है, तो वहाँ पे भी बच्चे जाते हैं। पर्पज़ तो यही है कि पूरी दुनिया को जाने, समझे और कुछ सीखे और कुछ सिखाए। I am Dr. Mohan, contingent leader of Tamil Nadu. I was coming for participating NIC Camp Bhagalpur. This is first day. Now I am attending inaugural ceremony. Very happy to this NIC camp. I thank to first of all our coordinator Rahul sir and regional director Vinay Kumar sir. Thank you. Then this NIC camp I learning and my volunteers learning the integrating India to various colleges and various states came for attending the NIC camp. Very enjoying and something learning and interacting to other states volunteers. Thank you so much. सुल्तानगंज प्रखंड के करहरिया पंचायत स्थित उत्क्रमित मिडिल स्कूल बड़हड़ा में परिभ्रमण के दौरान छात्र छात्राओं को भोजन और पानी नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी कर दी थी। मामले की जांच के लिए मंगलवार को प्रभारी बीईओ राकेश कुमार स्कूल पहुंचे। जांच के दौरान प्रधानाध्यापक संजय कुमार कुसुम के स्कूल आने पर स्थिति बिगड़ गई। आरोप है कि एचएम ने लाठी डंडों से लैस असामाजिक तत्वों को स्कूल में प्रवेश कराया, जिससे छात्रों, महिलाओं और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। गुस्साए लोगों ने एचएम के साथ आए लोगों की धुनाई कर दी। अफरा तफरी के बीच एचएम सहित 5 लोग स्कूल में फंस गए, जिन्हें पुलिस ने मौके पर पहुंचकर थाने ले जाकर पूछताछ की। ग्रामीणों ने एचएम के तबादले तक तालाबंदी जारी रखने की चेतावनी दी है। बीईओ ने पूरे मामले की जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दे दी है। यहाँ पे यही हुआ है, बच्चा सबको घूमने के लिए से जो ले गया था, हाँ। जो कल हुआ था हुए होवे किया था, हाँ। लेकिन आज जो हुआ है, हाँ। आज लाठी लेके सबको आया था। कौन आया था? संजय सर ने लेके आया था। हाँ। अब कल जो हुआ था ना, इसके लिए मेरे पापा को फोन करके धमकी दिया था कि जबरदस्ती हमको एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा। हाँ। और हम लोग को बोला कि अगर तुम चाहती हो तो तुमको हम केस नहीं करेंगे। तो हम बोले कि नहीं, मेरा भी नाम देना और सबसे आगे मेरा नाम देना। जब गलती नहीं है ऐसे हम क्यों बर्दाश्त करेंगे, और मास्टर ऐसे हमको नहीं चाहिए।
भागलपुर जिले के हबीबपुर नगर पंचायत वार्ड संख्या 5 में मंगलवार को ग्रामीणों का आक्रोश खुलकर सामने आया। शब बारात जैसे पवित्र मौके पर भी नगर पंचायत की ओर से साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिए जाने से लोगों में नाराजगी दिखी। नाला जाम रहने के कारण गंदा पानी सड़क पर बहता रहा, जिससे मस्जिद और कब्रिस्तान जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय ग्रामीण मोहम्मद नसीम ने कहा कि शब बारात इबादत और मगफिरत की रात है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की उदासीनता ने इस पवित्र दिन को भी मुश्किल भरा बना दिया। हालात से क्षुब्ध ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और अविलंब समस्या के समाधान की मांग की। मामला यह है सर कि देखिए यहाँ नाला पानी गंदगी ऐसा बह रहा है सर कि कोई देखने वाला नहीं है। बड़ा बड़ा उच्च अधिकारी तो अपने जगह पर ठीक बैठा हुआ, यहाँ गरीब आदमी लोग को आने जाने में परेशानी है। आज शब बारात का रोज है, बोलिए सब कैसे आवेगा जाएगा। यहाँ हर बाजार पर जाने का आने के लिए रास्ता है सर, कोई देखने वाला नहीं है। मेंबर क्या करेगा? मेंबर तो आवाज़ भी उठाता है तो कोई बड़ा उच्च अधिकारी देखता ही नहीं पलट के, तो क्या बोलेगा मेंबर। मामला यही है, नगर पंचायत है, 5 नंबर वार्ड है। अब देख लिए यहाँ का कैसा हिसाब है कि बाहर नमाज पढ़ने जाते हैं उसमें दिक्कत होता, कोई देखने वाला नहीं आता देखने के लिए। यहाँ हम लोग बहुत परेशान हैं, बोलते हैं कोई सुनता नहीं है। नाथनगर के पासी टोला दुर्गा स्थान में शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 3 दिवसीय धार्मिक आयोजन का शुभारंभ बुधवार को पंचांग पूजन के साथ हुआ। आयोजन के तहत कलश शोभा यात्रा पासी टोला दुर्गा स्थान से केबीलाल रोड होते हुए बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर पहुंचेगी, जहां श्रद्धालु जल भरेंगे। इसके बाद यात्रा मरवाड़ी पट्टी और नरसिंह भगवान ठाकुर स्थान होते हुए पुनः दुर्गा मंदिर लौटेगी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल दिखा। आयोजन जिला पासी नवयुवक संघ एवं समस्त पासी समाज नाथनगर द्वारा किया जा रहा है। पूजा अर्चना पंडित मानस शुक्ला के सानिध्य में संपन्न हो रही है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के नवगछिया अंतर्गत भवानीपुर थाना क्षेत्र में 65 वर्षीय बुजुर्ग के साथ हुई अमानवीय मारपीट के मामले में शरण राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यालय ने संज्ञान लिया है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ईशान सिन्हा के नेतृत्व में मानवाधिकार टीम गांव पहुंची और बुजुर्ग एवं ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली। बताया गया कि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने बुजुर्ग को बेरहमी से पीटकर हाथ पैर तोड़ दिए। आरोप है कि मारपीट के बाद पीड़ित के साथ घोर अमानवीय व्यवहार भी किया गया, जबकि पुलिस की कार्रवाई न के बराबर रही। इसके बाद मानवाधिकार टीम भवानीपुर थाना पहुंची, जहां थाना प्रभारी ने एफआईआर दर्ज होने और जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। मौके पर मानवाधिकार संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे।